देवी हम दिखते तीन हैं लेकिन वास्तव में हम एक ही हैं, वरदान मांगे। तब ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु के अंश से स्वयं भगवान से दत्तात्रेय जी का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान शंकर के अंश से अनुसुईया के गर्भ से श्री दुर्वासा ऋषि की उत्पत्ति हुई। बोलो राधे राधे। शंकर भगवान श्री दुर्वासा जी का स्वरूप है, प्रेम से कहो श्री राधे। उनका अंश है। प्रसूति नाम की जो कन्या है उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ संपन्न हुआ। यहाँ पर 16 बेटी ब्याही है, 16 बेटी हुई उनकी, क्योंकि प्रसूति नाम की कन्या है ना, दक्ष प्रजापति के साथ विवाह हुआ और 16 बेटी इनके यहाँ जन्म हुआ। प्रेम से गौर आगे ध्यान से समझ लीजिएगा। 16 बेटी में 13 बेटी धर्म को ब्याही गई, धर्म के साथ विवाह हुआ। 14वें नंबर की जो बेटी है जिसका नाम है स्वाहा, स्वाहा का विवाह हुआ भगवान अग्निनारायण के साथ। प्रेम से गौर राधे राधे। किसके साथ? अग्निनारायण। स्वाहा नाम की देवी ने इतनी तपस्या करी, महाराज ने तपस्या करी, पति को प्रसन्न कर दिया। अग्निनारायण भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ देवी, तुमने पातिव्रत धर्म से मुझे सेवा से प्रसन्न किया है, मैं तुमको वरदान देता हूँ कि जब तक कोई स्वाहा नहीं बोलेगा तब तक मैं देवताओं के मुख में आहुति नहीं जाने दूंगा। प्रेम से गौरा देगा, समझ गए? हम स्वाहा क्यों बोलते हैं बाबू? कहते ना, ओम प्रजापते स्वाहा, भौमाय स्वाहा, बुधाय स्वाहा, बोलते ना। क्यों कहते हैं? कि स्वाहा जो है अग्नि नारायण भगवान की पत्नी का नाम। प्रेम से बोला गया। जो 15वें नाम की कन्या है जिनका नाम है स्वधा, उनका विवाह हुआ भगवान अरिमा के साथ। अरिमा के साथ जो पितरों के देव है। ठीक उसी प्रकार उस देवी ने भी इतनी तपस्या करी, महाराज को आशीर्वाद देने जाओ, हम तुम्हारा नाम जब तक कोई नहीं लेगा तब तक पितरों के मुख में आहुति जल नहीं जाने देगा। हम बोलते हैं ना, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। क्यों बोलते हैं तस्मै स्वधा नमः? तस्मै स्वधा नमः हम सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि साक्षात जो है अरिमा की पत्नी का नाम है स्वधा, इसलिए बोलते हैं। और 16वें नाम की जो कन्या है जिनका नाम है सती, जिनका नाम है सती, भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ और श्री सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित मायके में जाकर के इनको योगाग्नि में जल करके मरना पड़ा। प्रेम से गौर राधे राधे। बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो? बेटी मायके में जाकर के उसको मरना पड़े, ऐसी कौन सी बड़ी उस पर समस्या आ गई, कृपा करके बताओ। बोले सुनो सुनो, एक बार दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। पहले था ये दक्ष, तो प्रजापति घोषित कर दिया। जैसे ही प्रजापति घोषित कर दिया तो महाराज उसको अभिमान आ गया। बोलो राधे राधे। देखिए आप शांति श्रवण करिए। बैठिए बच्चे, बैठ जाइए सभी। शांति से कथा श्रवण करिए, प्रेम से गौरा ले जाते। प्रजापति घोषित कर दिया। महाराज सभा लगी, धर्म की महासभा। प्रजापति जी कुछ बोलेंगे, सभा में अग्नि पहुंचे, ब्रह्म पहुंचे, कुबेर पहुंचे, सभी पहुंचे। भगवान शंकर पहुंचे, ब्रह्मा जी पहुंचे, नारायण पहुंचे, सभी पहुंचे। दक्ष प्रजापति बन गया था तो नहीं पहुंचा, अंतिम में पहुंचा कि हम पहुंचेंगे तो प्रजापति का पद हमको मिल गया है तो सब खड़े होकर के हमारा सम्मान करेंगे। ठीक है। सभा के मध्य में जैसे दक्ष प्रजापति पहुंचा तो भगवान नारायण खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए और भगवान शंकर जो हैं खड़े नहीं हुए, सब खड़े हो गए। प्रजापति ने कहा चलो नारायण खड़े नहीं हुए कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए कोई बात नहीं, भगवान शंकर क्यों खड़े नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि महाराज ये तो मेरा पुत्र है, मैंने इसको बेटी का विवाह, अपनी बेटी का, मेरी तो बुद्धि मारी कि ब्रह्मा जी के कहने पर बेटी का विवाह कर दिया, इसका इतना अमंगल शुरू हो। गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणी मरकट लोचना। अरे बंदर की जैसी आंखों का टुक टुक करने वाला शंकर, और मैंने अपनी मृग नंदिनी शक्ति का विवाह इसके साथ कर दिया।
विवाह तो मैंने कर दिया, लेकिन है तो अमंगल वेशधारी, बहुत ही रवाय रहता है, कितनी सुंदर बेटी है। और देखो देखो सभासदों, मैं सत्य कह रहा हूं, सभासद में कह रहे हैं, अपमान कर रहे हैं भगवान शंकर का। श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहाग्नया। इतना ही नहीं महाराज, राजानो ब्रुवताम वित्तम राज्ञानान चमत्सरा। जो भी सभासदों में सभा के मध्य में कुछ कह रहा हूं, वो केवल पद के मध्य में नहीं कह रहा हूं कि मैं दक्ष प्रजापति बन गया तो पद में बोल रहा हूं। जैसी सभा हो वैसी लोगों को बुलाना चाहिए। शंकर जी के लिए बोला, अच्छा और क्या महाराज, सभा में उसी प्रकार के लोगों को बुलाना चाहिए जिस प्रकार की सभा है, प्रेम से घबराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ सब व्यवस्थित लोग आए हैं, इधर उधर मत देखिए। सबने कहा महाराज ऐसा कौन अमंगल वेशधारी बीच में बैठा है, इसके लिए कह रहे हैं प्रजापति जी, मंत्री जी हैं, किसके लिए कह रहे हैं? बोलो राधे राधे। देखा तो सब व्यवस्थित, जैसी शंकर भगवान की तरफ देखा, अरे बोले मैं किस इधर उधर मत देखो, शंकर को कह रहा हूँ प्रेतावासी से घोरेशु। अरे प्रेतों के मध्य में रहने वाला, इतनी सुंदर कन्या मैंने प्रदान करी और मेरा एक तरह से दामाद ही पुत्र तो माना जाता है, फिर भी खड़े होकर इसने सम्मान नहीं किया मेरा। बोलो राधे राधे। जाओ, वास्तविकता है अमंगल वेशधारी। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, उन महापुरुष भगवान शिव को जिनका नाम लेते ही शिवम कल्याणम करोति इति सिद्धा, जिनका नाम लेते ही जीव का कल्याण हो जाए, ऐसे भगवान शंकर को एक गाली दे रहा। नंदीश्वर भगवान से नहीं कहा गया। नंदी जी खड़े हो गए, जैसे नंदी जी खड़े हो गए तो भगवान शंकर ने बैठा दिया। बोले सुनो, तुम्हें पता नहीं कि हमारे जो गाली देने वाले कौन है? हमारे ससुर जी हैं, और ससुराल में गाली खाने को सबको मिलती है, शादी में हमको शादी के बाद मिल रही है। बोल राधे राधे। लेकिन जैसे ही महाराज दक्ष प्रजापति ने पुनः प्रारंभ किया, अब दक्ष प्रजापति बोल रहा है, अयं तो देवयजनः इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सहभागं न लभताम देवैर्देवगणाधमः। जाओ, आज से हम कहते हैं कि देवताओं के मध्य में इस भगवान शंकर को यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। प्रेम से गौर राधे राधे। इस प्रकार कह दिया। जैसे इस प्रकार कहा दक्ष ने, सुनंदीश्वर से नहीं रहा गया। नंदीश्वर बोले, बकबक करने वाले दक्ष प्रजापति, हमारे भगवान शंकर कुछ नहीं कह रहे तो इसका मतलब ये नहीं है तुम सब कुछ कहते रहो। जाओ, हम तुमको शाप देते हैं, दक्षो वस्तु मुखो चिरा, तुम्हारा मुंह बकरी का हो जाए। बोलो राधे राधे। सो महाराज उधर बैठे थे भृगु जी महाराज, भृगु जी से नहीं रहा गया। भृगु जी ने कहा, ए ससुर दामाद की लड़ाई तूने बीच में टांग कैसे अड़ाई? ससुर दामाद का झगड़ा हो रहा है, तुम बीच में क्यों बोल रहा नंदीश्वर? जाओ, हम भी कह रहे हैं कि भगवान शंकर के जितने भक्त सब